सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहारहणफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव 1000 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, शिवकोटि मुनि महाराज की जय। कल हमने 5 मरण की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आचार्य भगवंत ने 5 प्रकार के मुख्य मरणों की चर्चा की थी। पंडित मरण, बाल पंडित मरण, चौथा बाल मरण और 5वां बाल मरण। आचार्य भगवंत ने इन मरण के लिए बतलाया था कि जो सबसे पहला पंडित मरण है, वह पंडित नाम का मरण जो होता है वो अयोग केवली के होता है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में तो भगवान के मरण होता नहीं है। तो जो 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली होते हैं उनके पंडित मरण होता है। फिर आचार्य भगवंत ने चर्चा हम लोगों से की थी पंडित मरण की। पंडित मरण के बाद चर्चा की थी आचार्य भगवंत ने बाल पंडित मरण की, फिर बाल मरण और बाल मरण। तो आचार्य भगवंत ने बाल पंडित मरण के लिए बतलाया था जो सम्यक दृष्टि संयता संयत, अर्थात जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं उनके आचार्य भगवंत ने बाल पंडित मरण और पंडित मरण के आचार्य भगवंत ने 4 भेद बतलाए थे: व्यवहार पंडित, सम्यक पंडित, ज्ञान पंडित और चारित्र पंडित। अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी हैं उनका मरण हो गए वह पंडित मरण। बाल पंडित मरण पंचम गुण स्थानवर्ती। पंचम गुण स्थानवर्ती से तात्पर्य आचार्य भगवंत ने कहा जो असंयत, पंचम गुण स्थानवर्ती क्या, जो कैसे हैं संयता संयत। हाँ, पंचम गुण स्थानवर्ती का मतलब है संयता संयत, जिनके परिणाम कैसे हैं कि चारित्र तो ले लिया परंतु अभी चारित्र की पूर्णता नहीं है, इसलिए उन्हें कहते हैं सम्यक दृष्टि संयता संयत। उनके बाल पंडित नाम का मरण होता है। फिर चौथा बतलाया था आचार्य भगवंत ने बाल मरण। तो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होता है उसका बाल मरण होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसका बाल मरण होता है। समझ में आया 5 मरण, किसका कौन सा मरण होता है कि नहीं आया समझ में? याद क्यों नहीं रहता दादी जी? बताओ, संसार की बातें, विषय, भोग, रुपया, पैसा, धन दौलत, पोता पोती, अरे सब याद है। अभी पूछूं चचेरे भाई का बेटा कौन है, सासू माँ की ये कौन है, फलाना कौन है, सब याद है। बीते हुए याद है। ये धर्म की सुन लो, ये याद रहना चाहिए हम लोगों को कि मिथ्या दृष्टि जो मरण करता है वह बाल मरण है। 5वें नंबर का मरण बाल मरण मिथ्या दृष्टि का। फिर आया बाल मरण, सुन लो, फिर आया बाल मरण जो चौथा गुण स्थानवर्ती होता है उसका बाल मरण। मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त करके कोई जीव मर गया तो उसका बाल मरण। फिर कहा बाल पंडित मरण,
जो पंचम गुण स्थानवर्ती, जिसने व्रत धारण कर लिए, क्षुल्लक हो, चुल्लिका हो, 2 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी हो, उसका होगा बाल पंडित मरण। फिर और आगे चले, जिसने जो व्यवहार में पंडित है, दर्शन में पंडित है, ज्ञान में पंडित है, चारित्र में पंडित, अर्थात जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, चारित्र को प्राप्त कर लिया, दर्शन को प्राप्त कर लिया, वो पंडित मरण। और फिर कहा पंडित पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। फिर पंडित पंडित मरण के लिए आचार्य भगवंत ने बतलाया कि अरिहंत भगवान अर्थात जो 14वें गुण स्थानवर्ती हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में तो मरण होता नहीं है। इतनी 5 इनके हमने मुख्य रूप को, मुख्य स्वरूप को जान लिया। अब मालूम चल गया किसके कौन सा मरण होता है। और 17 मरणों की तो आचार्य भगवंत पूर्व में चर्चा कर ही चुके हैं, और अपन और इसकी चर्चा करते जाएंगे, क्योंकि संलेखना का अधिकार है तो बार बार चर्चा आएगी, तो बार बार पढ़ने से हमारे लिए अच्छा अध्ययन हो जाएगा। अब कल के बाद आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर 27 तक हमने स्वाध्याय कर लिया था, गाथा नंबर 28 का उच्चारण करते हैं। पायोपगमन मरणम बत्त पैणा या इंगिणी चेव तिविहम पंडित मरणम साहुस्व जुहुतश्चरित चरितस्य। क्या कह रहे हैं कि 40 अर्थात आचार्य भगवंत बतला रहे हैं कि पादोपगमन मरण और भक्त प्रतिज्ञा और इंगिनी मरण, इस प्रकार पंडित मरण 3 प्रकार का है। पंडित नाम का जो मरण है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। अब पंडित मरण मैंने आप लोगों को क्या बतलाया? जो किस में पंडित है? व्यवहार में पंडित है, दर्शन में पंडित है, ज्ञान में पंडित है, चारित्र में पंडित है। हाँ, है ना, ये आचार्य भगवत बतला चुके हैं। तो अब कह रहे हैं उसके कितने भेद हैं? पादोपगमन मरण, इंगिनी मरण और भक्त प्रतिज्ञा। भक्त प्रतिज्ञा, ये 3 भेद बतलाए। इस प्रकार पंडित मरण के 3 प्रकार हैं। वह शास्त्र में कहे अनुसार आचरण करने वाले साधुओं के होता है। पंडित मरण किनके होता है? साधुओं के। और जो शास्त्र के अनुसार चर्या पालें, अपने श्रावक के अनुसार नहीं। श्रावक कहे कि जो महाराज हमको पेन पेंसिल डायरी देते हैं वो महाराज अच्छे नहीं, तो आपके अनुसार थोड़ी चलेंगे। जो महाराज मंत्र देते वो महाराज अच्छे, जो महाराज सबको हाथों में कलावा बांधते वो महाराज अच्छे, जो महाराज 3 बार पिच्छी लगा दें वो महाराज अच्छे नहीं। ऐसा नहीं होता। कभी आपने गुरु महाराज जो होते हैं, साधु महाराज, उनके 28 मूल गुण पढ़े? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसके बाद 5 इंद्रिय विजय पढ़े। आपने आचार्य परमेष्टि की 3 गुप्ती जानी, 10 धर्मों को जाना, 12 प्रकार के तप जाने, 60 आवश्यक जाने, समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और काय क्लेश तप जाना। 12 प्रकार के आपने जो तप जाने, 12 प्रकार के तप नहीं होते, अंतरंग, बहिरंग, अंशन आदि और प्रायश्चित आदि, तो ये 12 प्रकार के तप और 7 शेष गुण मुनियों के होते हैं। तो इनमें कहीं ये आया, कहीं पर ये आया है कि किसी श्रावक को पिच्छी देना मूल गुण में, किसी के ऊपर पिच्छी रखना आया क्या कहीं? इसके लिए नहीं, बताओ। पिच्छी संयम के लिए है, आशीर्वाद के लिए तो बताओ। अब आप सोचते हैं कि जो महाराज हमें पिच्छी लगा देंगे तो बहुत आशीर्वाद। नहीं, अपने गुरु महाराज कहते हैं कि आप यदि मुनि महाराज को नमस्कार करते हैं तो आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो गया। भगवान को कहते भगवान आपकी कृपा बनाए रखना। अरे भगवान को आप नमस्कार करो, उनकी कृपा तो है। जो नहीं भी भगवान को नमस्कार करता है, भगवान उसको भी अच्छा चाहते हैं। क्या कहा ही है, साधु प्रतिदिन उठता है और भगवान को यही बोलता है कि भगवान संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, सबकी अच्छाई की भावना बांटता है, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। और श्रावकों के सम्यक दृष्टि की भावनाएं बतलाई कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव उसको भी तो यही आचार्य भगवंतों ने कहा, ये थोड़ी कहा हम भी, हमारे लिए भी यही कहा कि हमें भी क्या भावना बानी चाहिए कि भगवान सब संसार के जीव कैसे रहें, सुखी रहें, खुश रहें, किसी के ऊपर कोई संकट ना आए। बातें कि नहीं? तो क्या फिर तो गुरु महाराज किसी का बुरा सोच सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं क्या, अहित कर सकते हैं क्या? वो तो सबके प्रति अच्छाई की भावना बातें हैं।
आप सोचोगे कि आपको ऐसे हाथ करके या हाथ रखे या पीठ थपथपा के या आपको ऐसे आशीर्वाद दे दिया, ये आशीर्वाद का स्वरूप नहीं है। आप भगवान के मंदिर जाते हो और खूब भगवान के दोनों पैरों को आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ लिया, भगवान के पैरों में माथा पटक लिया आपने सोचा कि भगवान तो हमारे 3 बार अभिषेक नहीं 30 बार अभिषेक कर लिया, भगवान के बार बार प्रक्षाल कर लिया, ये कर लिया। आपने ये नहीं देखा कि बार बार आप रगड़ रहे हो तो उससे प्रतिमा जी का शरण भी होता है। आप ये तो सोचें, ये विनय नहीं है, ये अविनय है। आपको भगवान का अभिषेक कर लिया तो आपको चरण छूने की आवश्यकता नहीं है, चरण छूने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित यदि आपको कभी चरण छूना भी है विशेष अवसरों पर तो हाथ धुल के, हाथ सुखा के, सिर्फ भगवान के जो पैरों के अंगूठे के नख होते हैं उनको आप ऐसे टच करके बस, और उसको आप लगा लें। अब आप सोचें कि भाई हम अच्छे पैर दबा दें, ये कर लें, ये स्वरूप नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा कि कभी भी ऐसी भावनाएं मत रखो। समझ रहे, हमेशा ये सोचो कि भगवान हमारा जब भी मरण होवे तो अच्छा मरण होवे, सम्यक के साथ होवे, चारित्र के साथ होवे और मुनि और आरिका बन करके होवे। जिस दिन समाधि होवे संलेख ना होवे, तो ये तो विचार करो। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि पाद अर्थात पैरों से ऊपर उपगमन पूर्वक होने वाले पादोपगमन मरण कहते हैं। शेष दोनों मरणों में भी पैरों से उपगमन होता है, अर्थात 3 भेद नहीं बनते। कह रहे कि पैरों से उपगमन तो होता है, फिर 3 भेद क्यों कह दिए? समाधान करते हैं कि पादोपगमन रूढ़ी रूप से मरण विशेष में प्रवृत्त होता है। इसका लक्षण क्या? पादोपगमन क्या? हाँ, तो बात वही है, प्रायोपगमन मरण भी और इसमें पादोपगमन मरण दोनों शब्द आए हैं। पादोपगमन कह दो या प्रायोपगमन कह दो, बात एक ही, शब्द दोनों आए हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं पादोपगमन मरण रूढ़ी रूप से मरण विशेष में प्रवृत्त होता है। इसका लक्षण आगे कहेंगे। रूढ़ शब्दों में ग्रहण की गई क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति के लिए ही होती है। जैसे जो चलती है वह गौ है, इस प्रकार गौ शब्द की व्युत्पत्ति करने पर यद्यपि व्युत्पत्ति गमन क्रिया को लेकर है, किंतु गौ शब्द से भैंस आदि नहीं कहे जा सकते। अथवा पाउग गमनम मरणम पाठ है, यहाँ प्रायोग्य शब्द से संसार का अंत करने के योग्य सहनन और संस्थान कहे। उनके गमन अर्थात प्राप्ति को प्रायोग्य गमन कहते हैं और उसके कारण होने वाले मरण को प्रायोग्य गमन मरण कहते हैं। भज्यते अर्थात जो सेवन किया जाए वह भक्त है, और पैण्य अर्थात त्याग, भक्त पैण्य अर्थात भोजन का त्याग शेष दोनों मरणों में संभव है। फिर भी रूढ़ी बस भक्त पैण्य शब्द मरण विशेष का ही बोधक होता है। इंगिनी शब्द से आत्मा का इंगित अर्थात संकेत कहा। अपने अभिप्राय के अनुसार रहकर होने वाला इंगिनी मरण है। इस तरह मरण 3 प्रकार का पंडित मरण किसके होता है? श्रुत में जिस प्रकार से कहा उसी के आचरणशील साधु के होता है। सभी सदाचार वाले मनुष्य वे संयमी हो असंयमी हो लोक में साधु शब्द से कहे जाते हों, इसलिए संयम का ग्रहण करने के लिए यथोक्तचारी विशेषण दिया। कह रहे हैं कि कोई असंयमी है, वो यदि संसार में साधु नाम से जाना जाता है तो उसके ये मरण नहीं होगा। साधु मतलब जिसके संयम हो, आचरण हो। सभी प्रतियों में इसके पश्चात एक गाथा नीचे लिखी, उसका नंबर भी 28 है। हमने गाथा की 27 की जो उत्थानिका दी वह भी 28 नंबर की उत्थानिका है, तथा ऊपर टीका में विरताविरत परिणाम से जीव द्रव्य का ज्ञान हो जाता है आदि में जो शंका प्रारंभ होती है, वहाँ से टीका का भाग इस गाथा 28 की टीका रूप में दिया है। गाथा इस प्रकार है। पंडित पंडित मरणम चा पंडितम बाल पंडितम चैव एदानि तिन्नि मरणानि जीर्णानि चंपसन।
सती। पंडित पंडित मरण, बाल पंडित मरण, इन 3 मरणों की जिनदेव सदा प्रशंसा करते हैं। किनकी प्रशंसा कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान। ये देखो, जिनेंद्र भगवान यहाँ पर किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? पंडित पंडित मरण अर्थात जो 14वें गुणी स्थान में होता है, फिर पंडित मरण जो मुनियों के होता है, और बाल पंडित मरण जो 5म गुण स्थान में होता है, संयमियों के, सम्यक दृष्टियों के होता है। तो इनकी प्रशंसा करते हैं जिनेंद्र भगवान। क्यों करते प्रशंसा? ये मरण ही सबसे अच्छे हैं, अर्थात भगवान होवे तो यही मरण होवे, पाप से मरण क्यों हो? अभी हम पढ़ के आ रहे थे वसट्ट मरण, सशल्य मरण, क्यों हो शल्य से मरण? अविची मरण ये तो हो ही रहा है हमारा। तो ऐसे पापों से हमारे मरण क्यों होवे? बाल मरण क्यों होवे? बताओ, बाल मरण क्यों होवे? चाहते हो कि आपका बाल मरण हो? कदाचित बाल मरण अर्थात सम्यक दृष्टि होकर के मरें, ये सब चाहते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि होकर के मरना, मिथ्या दृष्टि होकर के मरना मतलब दुर्गतियों में जाना। मिथ्यात्व हमेशा से बंध का कारण कहा गया। आचार्य भगवंत ने लिखा, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शन सबसे पहले का, अब मिथ्यात्व को बंध का हेतु कहा। कहीं ना कहीं बंध का कारण है। और दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी, ये मोहिनी कर्म संसारी जीव को छोड़ने वाला है नहीं। दर्शन मोहिनी है, आपको दर्शन में बाधा करेगा, और चारित्र मोहिनी है चारित्र में। और जब तक दर्शन और चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक तो कुछ मिलना ही नहीं है। सम्यक दर्शन ही नहीं मिलेगा, सम्यक ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा, सम्यक चारित्र को ही धारण नहीं कर पाएंगे, तो बिना रत्नत्रय के क्या मोक्ष पहुंच जाएंगे? पहले मोक्ष मार्ग पर चलना होता है, संयम करना होता है, त्याग तपस्या करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और हो गए, पूजा कर ली और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं। स्वाध्याय कर लिया, भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ लिया, अब तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। इस ग्रंथ को पढ़ना नहीं है, इसको आत्मसात करना होता है। समय सार 100 बार पढ़ो, चाहे 1000 बार पढ़ो, लेकिन जब तक जीवन में समय सार नहीं आ जाता, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। मोक्ष शास्त्र आप भले ही 20 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, लेकिन मोक्ष शास्त्र में जो कहा गया है, श्रावकाचार में जो कहा गया है, मूलाचार में जो कहा गया है, उसको आत्मसात करोगे तभी तो मोक्ष की ओर जाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और जब हमने उन रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं किया, और घर में बैठ गए, गद्दे के ऊपर बैठ गए और बढ़िया चिंतन कर रहे, आत्मा 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 आत्मा, ऐसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसको प्रयास करना पड़ता। जब मुनिराज की चर्चा की गई, ग्रंथों को उठा करके देखा गया, तो ऐसी तप रही है जहाँ पर, ऐसी पृथ्वी, जो पृथ्वी तो आग उगल रही है, ऊपर से सूरज अलग निकला हुआ है, और पर्वत के ऊपर बैठ करके मुनिराज भगवान का नाम जप करते हैं, तब जा करके होती है। समझ रहे हो आप? गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जल रही है, इतना ताप जिसके सहन करने की क्षमता नहीं है, फिर भी मुनिराज भगवान के ध्यान, आत्मा के ध्यान में डूबे हैं। 5 पांडवों के गले में जलते हुए आभूषण पहना दिए गए थे। यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिससे अनेक चींटियों ने उनके शरीर को क्या कर दिया, धीरे धीरे खाना प्रारंभ कर दिया। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, कैसे उनको 48 तालों में बंद किया गया। आप सोचते हो अरे हम तो भक्तांबर पाठ पढ़ के अपना कल्याण कर लेंगे, ऐसे होगा क्या? बड़ी अच्छी चटाई पे बैठ गए, एक कुर्सी लगा ली, एक पैर में चटाई लगा ली, एक अच्छी शॉल ओढ़ ली, एक अच्छा बढ़िया अच्छा टोपा लगा लिया, और वह टोपा लगा के ऐसे अच्छी ठंडी में बैठ गए, अब तो भाई साहब हम तो मोक्ष चले जाएंगे सब। ऐसे मोक्ष प्राप्त होता है क्या? नहीं होता। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, सो ये बात विचार कर लेना, भक्तांबर का पाठ आप 100 नहीं 1000 बार कर लो। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जो भक्ति थी, क्या वो भाव आपके और हमारे अंदर आ पाएंगे? याद करो वो दृश्य, आंखें बंद करके कि 48 ताले में बंद है, और उन कोठरियों में कितना अंधेरा, अंधेरे में भी कितना अंधेरा, बिल्कुल एकदम काले धुएं जैसा अंधेरा। वहाँ पे कोई दीपक जोने वाले या लाइट लगाने वाला था कोई नहीं था। 48 नंबर की कोठरी थी,
और वहाँ पर इतने बड़े बड़े चूहे, कॉकरोच, मालूम नहीं कौन कौन से जीव होंगे, और कौन सा वहाँ पर ऐसे मार्बल लगे हुए थे, कौन सी वहाँ पे एसी लगी हुई थी, कौन सी फैसिलिटी थी। सोचो कितने दिन मुनिराज बंद रहे, कौन उनको आहार कराने, वैसे ही नहीं करते हो तो उपसर्ग समाधि कि भैया आप तो बस भगवान का ही नाम जपना है। और धर्म की महिमा देखो कि स्वर्ग के देव अपने आप आ गए उतर करके, और ताले तड़ टूट गए और महाराज बाहर आ गए। आज सिर्फ उनकी भक्ति को नमस्कार करते हैं। आज मानतुंग स्वामी महाराज का नाम हमेशा इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनकी भक्ति, उन्होंने क्या कहा कि भगवान आपकी भक्ति करना मतलब प्रलय काल में जो वायु होती है, प्रलय काल की वायु में जहाँ समुद्र की लहरें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, उसमें हाथों के द्वारा, भुजाओं के द्वारा मगरमच्छ भरे समुद्र को पार करना। इतने सरल नहीं है भगवान की भक्ति करना, इतना सरल नहीं है कि आप सोचो कि हमारा भी पंडित मरण हो जाए, पंडित मरण हो जाए, बाल पंडित मरण हो जाए, बाल मरण हो जाए। इतना आसान, इतना सरल नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे लिए जीवन में 4 आराधनाओं को प्राप्त करना होगा। सम्यक दर्शन को तो पहले प्राप्त करें, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, सम्यक चारित्र को जीवन में धारण करें। सबसे बड़ी कठिनता की तो यही बात है। नहीं तो जीवन, अनेक जीवन, एक श्वास में 18 बार जब जीव जन्म और मरण ले लेता है और ना जाने कितने भवों तक इन दुखों को भोगता है, उसके बाद हम कितने दुखों को भोग चुके हैं, कितने मरण कर चुके हैं, और अभी भी यदि हम उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कब आएगा वो मौका? क्या ये मनुष्य पर्याय फिर दोबारा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, या मिलेगी भी? कब मिल रही, कैसे मिल रही, कोई गारंटी है? क्या मालूम पाप करके नरक में चले जाए तो 33 सागर की आयुओं में भटकना पड़े, निगोद में चले जाए तो क्या मालूम कितने सागर तक निगोद में शरणा पड़े, कोई मालूम है क्या? आज ये मनुष्य पर्याय में आ गए हैं तो जीवन में थोड़े से मोह के पर्दों को हटाएं। हमारे जो मानस पटल पर राग और द्वेष की पट्टियां बंधी हैं कि ये मेरा है, पुत्र मेरा है, बहू मेरी है, ये मेरा है। वास्तविकता तो ये है, बहू भी जानती है कोई किसी का नहीं है, हम भी जानते कोई किसी का नहीं। समझ रहे हो? कोई किसी का, उसके बाद भी अपनी आत्मा के प्रति थोड़ी सी भी हमारे जीवन में समय नहीं है, उसके लिए नहीं है तो क्या मतलब? घर में बैठ करके सुबह उठ करके सामायिक तो कर ही सकते हैं। सुबह उठ करके 48 मिनट की सामायिक कर लें, दोपहर में भोजन के बाद फ्री हो गए 12 से 1 बजे के बीच सामायिक कर लें, शाम को आप 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, जब आपको टाइम मिल जाए अनुकूलता अनुसार, आपके कोई प्रतिमा आदि तो है नहीं अभी, उस टाइम सामायिक कर लें। सामायिक करने में क्या है, आप चिंतन ही तो करना है धर्म का, अपने स्वरूप का चिंतन ही तो करना है। शाम को प्रतिक्रमण कर लें, अपने दोषों की भगवान से क्षमा याचना कर लें, डेली आलोचना पाठ, मेरी भावना आदि अच्छे से पाठ को पढ़ें ताकि वो हमारी आत्मा तक जाए। केवल कोरम पूरा नहीं करना है, पूजा करें तो एक पूजा करें लेकिन भावों से करें, अंतस से करें। उसमें जो लाइन कही गई है वो थोड़ा हमारे जीवन में आए। हाँ भाई ये है, उसमें आया कि जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। अब ये पंक्तियाँ जल्दी जल्दी पढ़ ली, पढ़ के अर्घ्यम निर्पामति कर दिया, जलम निर्पामति, तो उससे नहीं होगा। वो पंक्ति अपने मन में करो कि हाँ भगवान संसार में वास्तविकता में कोई नहीं है, और आप तो छोड़ गए, आप समझ गए तो आप यहाँ पहुँच गए और हम उस बात को समझ नहीं पा रहे। ये चिंतन करेंगे तब जा करके हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा 3 मरण की भगवान प्रशंसा करते हैं, पंडित मरण, फिर पंडित मरण और बाल पंडित मरण। इस गाथा के साथ ना तो उत्थानिका का कोई संबंध है, ना टीका का, अर्थात गाथा प्रक्षिप्त है। पंडित आसाधर ने गाथा 26 की अपनी टीका में लिखा है कि अन्यत्र से लेकर पढ़ते हैं, इसके पश्चात उक्त गाथा दी गई, इसलिए हमने मूल में नहीं रखा। अर्थात जो अभी ये गाथा कही, ये गाथा आचार्य भगवंत कह रहे हैं मूल में नहीं आई है, कहीं और से लेकर के भगवती आराधना में दी गई है कि ये 3 मरण की आचार्य भगवंत ने प्रशंसा की है, भगवान ने प्रशंसा की है। फिर कहते हैं कि अपने पैरों से चलकर अर्थात संग से निकलकर योग्य देश में आश्रय लेना पादोपगमन है। कि कोई साधु संत मुनि महाराज होते हैं,
तो वो क्या होते हैं, संग से निकल करके योग्य देश में, है ना, क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं। हाँ, मतलब ये समझ लो कि भाई संग से बाहर चले गए। अब वो हमेशा थोड़ी गुरु महाराज के जीवन भर उसको सहज के रखेंगे क्या? शिष्य को तपस्या के लिए आगे तो बढ़ना ही होता है, और वो संग से निकल करके कहीं और गया, कहीं और आश्रय ले रहा है, तो ये कहलाता है पादोपगमन। इसमें न स्वयं की सेवा करता है न दूसरे से कराता है, न स्वयं की सेवा करता है न दूसरे से कराता है। भक्त प्रतिज्ञा मरण में स्वयं अपनी वैयावृत्ति करता है और दूसरे से भी कराता है। इंगिनी मरण में अपनी वैयावृत्ति स्वयं ही करता है और दूसरे से नहीं कराता। पादोपगमन को प्रायोपगमन भी कहते हैं। देखिए मैंने कहा था पादोपगमन कहें या प्रायोपगमन कहें, प्रायोपवेशन भी कहते हैं, प्रायोपवेशन भी कहते हैं। अब शेष बाल मरण और बाल बाल मरण के स्वामियों को कहते हैं। गाथा नंबर 29। अविरद सम्मादिट्ठी मरंती बाल मरणे चौथम्मी मिच्छादिट्ठी अपुणो पंचमय बाल बालम्मी। कि अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ बाल मरण होता है, अर्थात जो चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है उसके बाल मरण होता है, और जो मिथ्या दृष्टि है उसके 5वां बाल बाल मरण होता है। निगोदीय जीव है जिनके तो सम्यक थे ही नहीं, इनके बाल बाल मरण, 2 इंद्रिय के 3 इंद्रिय के 4 इंद्रिय तक के बाल बाल मरण, असंगी के बाल मरण। जो मिथ्या दृष्टि हैं उन सबका कौन सा मरण होता है? बाल बाल मरण। अब सोचो बाल बाल बचना है तो बाल बाल मरण को क्या करना पड़ेगा? बाल बाल मरण से बाल बाल बचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाल बाल से बचना है, बाल बाल मरण से बचना है तो बाल बाल बचना पड़ेगा। पापों से बचो, कषायों से बचो, मिथ्यात्व से बचो। कभी भी किसी से हमारा बैर हो जाए, देखो लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, बैर, पाप, अभिमान, मनुष्यों में मान कषाय की इतनी तीव्रता होती है कि लड़ाइयाँ हैं तो मात्र मान कषाय के निमित्त ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मनुष्यों में झगड़े का कारण है मान कषाय। मान कषाय के बाद में है तो चारों कषाय, लेकिन मेन लीडर कौन है? मान कषाय। बताओ, बस इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे पूछा नहीं, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे ये नहीं। किसी की शादी हुई, किसी ने शादी में किसी को बुलाया नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं, हमारे साथ तो ये नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ये चीज़ है, और यही चीज़ जन्म देती है मान को। व्यवस्था की लोगों की दृष्टि होती है, लेकिन वहाँ पर मान अपमान की बात आ जाती है। स्वाभिमान अलग चीज़ होता है और मान अभिमान अलग चीज़ होता है। लोग स्वाभिमान के रास्ते पर चल करके अभिमान की ओर पहुँच जाते हैं। याद रखना, स्वाभिमान में कभी किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं चाहता, और ना कभी किसी व्यक्ति से स्वयं को ऊपर मानता है। स्वाभिमान का मतलब होता है आत्मसम्मान। स्वयं की दृष्टि में यदि आप सम्मानित थे तो दुनिया में प्रूव करने की क्या ज़रूरत है? हम अच्छे हैं या बुरे, हमें कोई अच्छा कहता है या बुरा कहता है। यदि दुनिया हमें बुरा भी कहती है तो आप क्या कर लोगे? बताओ, आज अपन लोग बैठ के या किसी की बुराई करेंगे तो कोई क्या कर लेगा अपना? मैं आपकी बुराई करूं तो आप क्या कर लोगे? बताओ, आपका क्या बिगड़ेगा? या मेरी बुराई कोई और करे, क्या बिगड़ेगा? तो कर्म तो किसके बनेंगे? मेरे ही ना। कर्म जो बुराई करेगा उसके बनेंगे, पर की निंदा जो करेगा नीच गोत्र में जाएगा। अब अपना कर्तव्य है कि अपन को कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं सोच रहा, इस बात को धीरे धीरे कम करना होगा। क्यों? क्योंकि अपन को किस मार्ग की ओर? मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है, और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है तो बाल बाल मरण से बचना है। फिर आचार्य भगवंत ने जो कही बाल मरण सम्यक दृष्टि का होता है, चलो सम्यक दृष्टि ठीक है। फिर बाल पंडित मरण पंचम गुण स्थानवर्ती। फिर मुनिराज के होता है पंडित मरण। पंडित मरण कौन से गुण स्थान में? 14वें। इस गाथा का अर्थ प्रसिद्ध होने से इसकी व्याख्या नहीं करते। कह रहे आचार्य भगवंत इसकी व्याख्या नहीं कर रहे गाथा की ज़्यादा, क्यों? सिंपल अर्थ है कि बाल मरण किनका होता है? चौथे गुण स्थानवर्ती, और बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टियों का। इसीलिए कहते हैं मिथ्यात्व की शरण में मत जाओ,
ये तरह तरह के कुदेवी देवता और इनको और उनको पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे? हमारे माई बाप पिता दादा परदादा ये आदिनाथ भगवान हैं। क्या पता अपन इनके किसी बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के नाती के पोते के उनके वंशज हैं, उन्हीं के तो वंशावली है। महावीर भगवान की वंशावली हमारी है। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद भी हम कहाँ मिथ्यात्व में पड़े सो रहे हैं, ये तो सोचो। इसीलिए कहते हैं कि इनसे हमारे लिए क्या करना चाहिए, बचना है मिथ्यात्व से। शंकाकार शंका करते हैं, ग्रंथकार ने क्रम से आराधना को कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। वह आराधना दो प्रकार की, दर्शना आराधना और चारित्र आराधना, उनका व्याख्यान न करके मरण के भेद और उनके स्वामी का कथन क्यों किया। विद्वान गण प्रस्तुत के परित्याग और अप्रस्तुत के कथन को सहन नहीं करते। मतलब विद्वान लोग जो पहले बात कह दी वही कहो, फिर बीच में कोई और बात बता दी तो थोड़ा सा उनको लगने लग जाता है। आचार्य भगवंत ने 4 आराधनाएं बताई थी। कौन कौन सी 4 आराधना? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। और 2 आराधनाएं भी बताई थी, दर्शन विषयक और चारित्र विषयक। और एक आराधना कौन सी बताई थी? चारित्र, जिसमें सबको समाहित हो जाता है। तो कह रहे बीच में जो मरण का कथन किया वह अप्रस्तुत नहीं है। आराधना पूर्वक होने वाले मरण का ही शास्त्र में कथन करना इष्ट है। तो आचार्य भगवंत ने गलत तो बताया नहीं है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि आराधना पूर्वक मरण करना ही तो इष्ट है। तो इसलिए उन्होंने मरण के भेद और स्वरूप बता दिया। वही इसका अभिधेय प्रतिपाद्य विषय है और आराधक के बिना आराधना होना असंभव है। स्वामी का कथन करना ही चाहिए था, यह आचार्य का अभिप्राय है। यदि वो बताते नहीं कि कौन किसके योग्य है, इसलिए स्वामी का कथन किया आचार्य भगवंत। हाँ, तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया है उसके साथ ही सम्यक के अविनाभावी सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है। कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है उसके सम्यक ज्ञान तो हो ही जाता है। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय, कि जैसे ही प्रकाश होता है, दीपक जला वैसे ही प्रकाश हुआ। तो जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वैसे ही सम्यक ज्ञान प्राप्त, किंतु अहिंसा आदि व्रतों से रहित होता है। वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त व ज्ञान की आराधना करने वाला बाल मरण को तो प्राप्त कर सकता है, चौथे गुण स्थानवर्ती बाल मरण को तो प्राप्त कर सकता है, तथा सम्यक दर्शन से रहित एवं व्रतों से रहित बाल मरण को प्राप्त कर सकता है। जो व्रतों से रहित है वह असंयमी की अपेक्षा बाल है, और जो सम्यक्त से भी रहित है वो दर्शन की अपेक्षा बाल है। अतः मिथ्या दृष्टि जीव बाल कहलाता है। दर्शन में भी बाल, चारित्र में भी बाल मरण निकृष्ट है और बाल मरण जघन्य। देख लो, बाल मरण निकृष्ट है, कितने समय से करते आ रहे, और बाल मरण जघन्य है। अविरत सम्यक दृष्टि जीवों को भी समाधि की भावना और सम्यक्त आदि की आराधनाओं की उपासना करनी चाहिए। ये गाथा नंबर 29 नंबर की गाथा का आचार्य भगवंत ने सार बताया। क्या समझना अब हमारे लिए? आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है उनको भी समाधि की भावना, सम्यक्त और आराधनाओं की उपासना करना चाहिए, कि भगवान हमें भी किसकी प्राप्ति हो? आराधना की प्राप्ति हो। आपने दर्शन को तो प्राप्त कर लिया और दर्शन के साथ साथ ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी व्रत नहीं है। क्या मुनि नहीं बने, चारित्र नहीं आया, एक देश या सकल देश व्रत नहीं लिए, तो अभी आपके ऊपर नहीं पहुँचे। अभी आप समझ लो बाल मरण ही कर पाएंगे, बाल पंडित और पंडित मरण नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं आगे बढ़ना है। अब देखो, एक बात सार में आपको बता देता हूँ। मरण का मतलब क्या? मरण मतलब आत्मा का शरीर को छोड़ करके चला जाना, यही होता है ना। परंतु याद रखो, ये आत्मा तो बार बार जन्म ले रही है नई पर्यायों में, फिर मरण हो रहा है, फिर जीवन मरण। तो जीवन पे तो चर्चा दुनिया करती, लेकिन मरण पे जो चर्चा करे वो जैन धर्म किस पे चर्चा कर रहा है? मरण पे। और मरण को अच्छा बनाने के लिए, जिसका मरण अच्छा तो याद रखो उसको आगे की शरण अच्छी, सब अच्छा मिलेगा। और मरण खराब, कहते ना अंत भला तो और अंत खराब तो। अब बताओ,
तो हमें अपना अंत भी तो अच्छा करना है, तो उसी के लिए आचार्य भगवंत बता रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।